हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को माहेश्वर सूत्र के विषय में बताऊंगी। माहेश्वर सूत्र क्या है, इनकी संख्या कितनी है, आदि आदि। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। इसके लिए विधायक एक सूत्र दिया गया है। नृत्ता अवसाने नट राज राजो न नाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धृत कामा सनकादि सिद्धांत शिव सूत्र जालम। अर्थात जब शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया, उसी से यह शिव सूत्रों का, माहेश्वर सूत्रों का ताना बाना उत्पन्न हुआ, जिसकी ध्वनि को पाणिनि ने समझा। आई उण री लिक आदि ये 14 सूत्र हैं, इसीलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार बनाए जाने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। भगवान शिव के डमरू से निकल कर पाणिनि को प्राप्त हुए हैं, अतः इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, इसीलिए इन्हें वर्ण मान्य सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र आई उण लिक ऐ औंग ऐ औच हैवरट लड़ यम डडनम झब या गढ़ दस जब गढ़ दस खफ छट था चट तब कप या शश शर हल 14 सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर आते हैं, जो 4 सूत्रों में हैं। आई उण री लिक ऐ औंग ऐ औच, यह अच प्रत्याहार में चारों सूत्र आते हैं। स्वरों के बाद अंतस्थ वर्ण आते हैं, जो 2 सूत्रों में हैं। हैवरट लण। अंतस्थ वर्णों के बाद पंचम वर्ण आते हैं, जो 1 सूत्र यमडणनम के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ वर्ण 2 सूत्रों में आते हैं, झब या गढ़धस। तृतीय वर्ण 1 सूत्र जब गढ़दस में आते हैं। द्वितीय और प्रथम वर्ण 2 सूत्र खफ छठ था चट तव कपया में आते। ऊष्म वर्ण सबसे अंत में आते हैं। यह माहेश्वर सूत्र के अंतिम 2 सूत्र शश शर हल में गिने जाते हैं। चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो ड़ा का डा च आदि व्यंजन वर्ण हलंत हैं, इनको इत कहते हैं। इनका विधायक सूत्र है एषाम अंत्या इतः। इन इति संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता, अतः यह वर्णमाला में नहीं गिने जाते। कुल 14 इत संज्ञक वर्ण है। ला सूत्र का आकार भी इत संज्ञक होने से इत संज्ञक वर्ण भी 15 कहे जा सकते हैं। लड़ मध्य तु इत संज्ञक इत को अनुबंधन भी कहा जाता है, अर्थात अनुबंध और इत पर्यायवाची। प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता। माहेश्वर सूत्र के 5वें सूत्र हैवरट में हा वर्ण गिना गया तथा 14वें सूत्र हल में हा वर्ण गिना गया, अतः हकार की 2 बार गणना की गई है। माहेश्वर सूत्र में हकार को 2 बार ग्रहण इसलिए किया जाता है क्योंकि अट और सल प्रत्याहार में हल वर्ण को शामिल किया गया है। माहेश्वर सूत्र में ऋ इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। ऋ इत संज्ञक वर्ण प्रथम सूत्र और छठे सूत्र में क्रमशः आई उण और ला में आता। इत संज्ञक करने वाला सूत्र हलयंतम है। इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोपा। जिस वर्ण की इत संज्ञक होती है उसका लोप हो जाता है, इसलिए ऐ उण का, ड़ और री ली का
इति हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञक होकर तस्य लोपा सूत्र से लोप हो जाता है। अतएव प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है। उपदेश क्या है? उपदेश अद्योच्चारणम। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि अर्थात संस्कृत के त्रिमुनि ने जिसका प्रथम उच्चारण या पाठ किया हो उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहते हैं। आई उण लिख आदि 14 सूत्रों का महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर के डमरू की ध्वनि को प्रथम बार उच्चारण किया, अतः यह 14 सूत्र भी उपदेश कहलाए। भू आदि धातु, आई उणादि सूत्र, उणादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश ये उपदेश माने गए। उपदेश का विधायक सूत्र धातु सूत्र गणों उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेश प्रकीर्ततः है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल विराट एजुकेशन।